हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का लोगों का स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण यानी कि एक ऐसी समीकरण या एक ऐसी इक्वेशन जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है। ठीक है, इसका नाम ही द्विघात समीकरण है। इसलिए इसका नाम द्विघात समीकरण है क्योंकि चर की घात अगर 2 होगी तो वो 2 घात की यानी कि द्विघात समीकरण आपके पास कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, जितने भी घात की कोई इक्वेशन होती है उसमें चर के उतने ही वैल्यू आपको मिलते हैं। ठीक है, 2 घात किए तो 2 मिलेंगे, 3 घात किए तो 3 मिलेंगे, 4 घात किए तो 4 मिलेंगे। यहां हम बात कर रहे हैं सिर्फ द्विघात समीकरण की। तो इसका मतलब जो समीकरण अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसमें चर की आपको सिर्फ 2 ही वैल्यू मिलेंगी। अब वो मिलेंगी कैसे, बहुत आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि द्विघात समीकरण होती क्या है। ठीक है, जिस समीकरण में चर की सबसे बड़ी घात 2 होगी वो द्विघात समीकरण कहलाएगी। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने हैं यानी कि फैक्टर। चला देंगे ट्रैक्टर। ठीक है, अब करेंगे हम इसके फैक्टर। हमारे पास एक शानदार समीकरण लिखती है, चमकती हुई समीकरण एकदम। ठीक है, पहले मैं प्लस से शुरुआत करूंगा, बाकी एक एक तरीके से समझाऊंगा क्या किस तरीके से होगा। हमारे पास एक समीकरण लिखी गई है यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18। इस तरीके की समीकरणों को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमें यह समझना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या आ रही है, क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं है तो उसका मतलब यहाँ पे क्या है 1, इसकी मल्टीप्लाई हमें अचर पद में करनी है यानी कि जो भी नंबर बिना एक्स के है उसमें करेंगे आप। ठीक है, 1 इंटू 18 तो आपके पास क्या निकलेगा 18। ठीक है, जो भी नंबर आएगा उसे लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको ये सोचना है ये जो भी नंबर आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, यहाँ पे क्या है 18। 18 के ऐसे फैक्टर दिमाग में सोचिए, जितने भी फैक्टर आपके दिमाग में आ सकते हैं सोचिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ करना शुरू करते हैं। जो भी 2 फैक्टर आप सोच पाते हैं, हमारे पास होते हैं 6 तिया 18। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 इकन 18। और कुछ आ रहा हो तो बताइए, 6 से आ गया, 2 से आ गया, 3 से आ गया, 9 से आ गया, है ना। क्लियर। तो इसका मतलब 18 के सारे फैक्टर हमारे सामने रखे हैं। ठीक है, अब इन फैक्टर में से वो फैक्टर उठाने हैं जो हमारी दी हुई इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए कौन सा करता है, हमें चाहिए था मल्टीप्लाई करने के बाद 18 और जोड़ने के बाद 11, यानी कि जोड़ने के बाद हमें वो संख्या मिलनी चाहिए जो x के साथ आ रही है। अगर यहाँ होता माइनस तो घटाने के बाद वो संख्या मिलनी चाहिए जो x के साथ आ रही है, लेकिन यहाँ तो बात प्लस की हो रही है। क्लियर है। चलिए, तो इनमें से इस कंडीशन को कौन संतुष्ट कर रहा है, देखिए बहुत आराम से पता लग रहा है। अगर आप इनमें से ये उठाएंगे 9 गुणा 2, 9 दूनी 18। क्लियर है, तो 9 और 2 को ऐड करेंगे तो आपको 11 मिल जाएगा। देखो बाकी भी 18 दे रहे हैं लेकिन वो इस कंडीशन को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो भी संतुष्ट कर रहे हैं उन्हें उठाइए। वो आपने दिमाग में सोच लिया, अब वापस आइए। ये जो द्विघात समीकरण आपके पास लिखी है इसका पहला और लास्ट का पद आप एज इट इज रखेंगे। पहला और लास्ट का पद चिन्ह सहित एज इट इज लिख दीजिए। बीच में यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाना है और ये x जो बीच में है एज इट इज लिख देना है। अब इस ब्रैकेट के अंदर वो संख्या आएंगे जो आपने ढूंढी है, 9 दूनी 18 यानी कि 9 प्लस 2, क्योंकि हमें यहाँ पे इन्हें जोड़ना है। तो आपने जो बीच की संख्या है उसे डिवाइड कर लिया 2 संख्याओं में। हमें इस 2 संख्याओं में इसलिए डिवाइड करना पड़ता है क्योंकि ये फिलहाल ये 3 पद है, इन्हें 4 पदों में डिवाइड करके हम इसके पेयर बनाते हैं अलग अलग। क्लियर है। चलिए, तो इस संख्या को बीच में लिख लेंगे। इसके बाद आपके पास काम क्या होगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो इन दोनों संख्याओं के साइन एज इट इज रहेंगे। अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, प्लस और माइनस। अगर आपने एक भी छोटी सी गलती कर दी सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये एज इट इज रहेगा 9,
ये जो x बाहर है, क्योंकि ये भी ब्रैकेट के बाहर है तो इसकी मल्टीप्लाई इधर से हो जाएगी, ये भी प्लस रहेगा 2x प्लस 18। ठीक है जी। अब देखिए आपने दो दो के पेयर बनाई है यहाँ पे, क्लियर। इन दोनों से आपको कॉमन लेना है। देखो संख्या तो कॉमन आएगी नहीं क्योंकि इसके साथ कोई संख्या नहीं है, 1 है, लेकिन यहाँ पे x की घात कितनी है 2, यहाँ पे x की घात कितनी है 1, तो छोटी घात क्या है 1। तो जब आप कॉमन लेते हैं तो छोटी घात देखते हैं, जो भी छोटी घात होगी वही आपकी कॉमन आ जाएगी। तो आपने x कॉमन ले लिया, यहाँ पे घात 2 थी तो एक घात आप बाहर ले चुके, 1x बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ x ही था वही आपने बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 9। ठीक है, पहले पेयर को अलग कर दिया आपने, दूसरे पेयर पे चलते हैं। दूसरे पेयर में से जब आप कॉमन लेंगे, ध्यान रखना है जब आप इस पेयर में से कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म के साथ जो भी यहाँ चिन्ह आएगा उसे एज इट इज लगा लेंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो हमने क्या लगा लिया प्लस। अगर ये प्लस है तो कॉमन लेते वक्त अंदर के किसी भी पद का चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर आप यहाँ पर माइनस लेंगे तो अंदर जो ब्रैकेट के पद बचेंगे उनके चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। चलिए अब देखिए कॉमन, x तो कॉमन आ नहीं सकता क्योंकि सेकंड टर्म के साथ x नहीं है, लेकिन संख्या आ सकती है। संख्या इसके साथ क्या आ रही 2, तो हम इस संख्या को इसके फैक्टर के रूप में तोड़ लेते हैं ताकि संख्या कॉमन बन जाए। तो 18 को मैंने लिख लिया 2 गुना 9, 2 निम 18 होते हैं, तो 2 आपका आ गया बाहर, क्लियर। यहाँ से क्या बचेगा x, क्योंकि यहाँ से आप 2 बाहर ले चुके, प्लस यहाँ से क्या बचेगा 9, क्योंकि वहाँ से आप 2 बाहर ले चुके। सिंपल है, x प्लस 9 x प्लस 9, तो ये क्योंकि सेम है दोनों, क्योंकि यहाँ भी x प्लस 9 x प्लस 9 एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। पहले ब्रैकेट के साथ जो भी संख्या बची है वो, प्लस दूसरे ब्रैकेट के साथ जो भी संख्या बची है वो। देखिए आपके सामने रखे हैं फैक्टर, ठीक है। ये गुणनखंड है उस द्विघात समीकरण के जो आपको दी गई थी, वेरी क्लियर। अब जिस तरह मैंने एक प्लस का क्वेश्चन किया है ऐसे ही मैं माइनस का करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। पॉज करके लीजिए और इसे ध्यान से समझिए क्या है, ठीक है। अब माइनस का क्वेश्चन समझते हैं हम, बहुत ही आसान है, इसी तरीके से करा जाएगा, बहुत ही इजी वे में करेंगे हम उसे। माइनस का समझते हैं, दोनों ही माइनस लेके चलता हूँ की बार में, और माइनस के साथ साथ यहाँ संख्या भी लेता हूँ, ठीक है। माइनस माइनस ले लेते हैं भैया, यहाँ पे लेते हैं 8 ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा जी 2x की घात 2 माइनस 6x माइनस 8, क्लियर है। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर हमें इसके गुणनखंड करने हैं तो x स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है उसकी मल्टीप्लाई हम अचर पद में करेंगे, तो 2 की गुना 8 में करेंगे, 2 8 16। चलिए गुना करने के बाद जो भी संख्या मिलेगी उसके साथ खेलेंगे अब हम, ठीक है। चलिए 16 के जितने भी फैक्टर आपके दिमाग में आ सकते हैं बता दीजिए। 16 इकन 16, 4 चौक 16, और बताइए 8 दूनी 16, है ना। शायद इसके बाद और कोई ना हो, ठीक है। मैंने आपके पास वो सारे फैक्टर रख दिए हैं जो 16 के मिल सकते हैं आपको। अब हमें क्या करना है, इनमें से वो फैक्टर चूज करने हैं जो हमारी समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ठीक है। देखिए समीकरण में हमें क्या करना है, 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें माइनस करके 6 मिले, यानी कि 6 मिले। तो देखिए ध्यान से, ये जो लास्ट का फैक्टर ये हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि 8 माइनस 2 बराबर 6। वैसे ही करते जाना जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज रखनी है, ब्रैकेट लगा लेना है, x लगा देना है, ठीक है। बहुत ध्यान से करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये चीज रखनी जो आपने सर्च की है, 8 माइनस 2, ठीक है। 8 माइनस 2, मैंने आपको बताया था अगर यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो माइनस की वजह से अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, अंदर के चिन्ह। तो ये हो जाएगा माइनस 8x और ये हो जाएगा प्लस 2x और माइनस 8, क्लियर है। ये करने के बाद देखिए आपने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आपने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब 2 के पेयर बनाएंगे, ये पेयर अलग और ये पेयर अलग। देखिए x की घात 2 है, x की घात 1 है, तो छोटी घात 1 है तो x कॉमन आ गया।
यहाँ पर संख्या 2 आ रही है, 8 के आप फैक्टर कर लेंगे 2 इंटू 4, ठीक है, क्योंकि 2 के फॉर्म में करना है तो 2x हो जाएगा कॉमन। यहाँ से बचेगा 1x, क्योंकि x की घात थी 2, वहाँ पे 2 भी था वो आप कॉमन ले चुके, तो 1x बचा, और माइनस यहाँ से क्या बचेगा आपके पास 4। ये मैंने बताया था प्लस है, अगर ये प्लस है तो अंदर का कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा, क्लियर है। लेकिन इसके साथ 2 है तो आप 8 के फैक्टर कर लेंगे, 2 गुणा 4, 2 चौक 8। देखिए ध्यान से 2 दोनों से कॉमन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ से बचा x माइनस 4 x, और यहाँ से क्या बचा आपके पास 4। तो आपके पास जो x माइनस 4 का पेयर है वो बाहर आ गया ना, जो गुणनखंड आपने किया है, और यहाँ से क्या बचा 2x प्लस 2। तो ध्यान से देखिए, आपने जो द्विघात समीकरण आपको दी गई थी उसके फैक्टर बहुत इजी कर लिए हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी द्विघात समीकरण आपको दी जाएगी, x की घात 2 के नंबर की मल्टीप्लाई बिना x वाले पद में करेंगे, जो भी संख्या आपको मिलेगी उसके फैक्टर कर लेंगे जितने भी आपके दिमाग में आ सकते हैं। फिर उनमें से उस फैक्टर को चूज करेंगे जो आपकी दी हुई समीकरण की कंडीशन को फॉलो करेंगे, और फिर आप क्वेश्चन इस तरीके से करते चले जाएंगे। इस तरीके से आप किसी भी द्विघात समीकरण के फैक्टर कर लेंगे, वेरी इजी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय।